अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड सेशन 2021-22 सब्जेक्ट उर्दू MA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। उन्वान है पहला पर्चा लिसानियात। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये असाइनमेंट 2 है। असाइनमेंट 1 इससे पहले ऑनलाइन जमा करना था, जो आप लोगों ने जमा कर दिया है। ये असाइनमेंट 2 है, ऑफलाइन जमा करना है जो रीजनल सेंटर में। असाइनमेंट लिखने का मैं आपको सबसे पहले तरीका बताऊं तो असाइनमेंट आपको A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है। A4 साइज पेपर में चारों तरफ आपको मार्जिन लेना है और सिंगल साइड लिखना है। याद रहे कि जब पहला सवाल आपका यानी पार्ट ए अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, हिस्सा अलिफ कंप्लीट हो जाता है, तो आपको वहाँ से अगर आधा पेज में हो गया तो आधा पेज से आपको हिस्सा बे शुरुआत नहीं करनी है, बल्कि दूसरे पेज से शुरुआत करनी है। अगर आपको वाकई असाइनमेंट में अच्छे नंबर लाना चाहती हैं, अच्छे नंबरात से पास होना चाहती हैं, तो ये असाइनमेंट आपका 30 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 14 नंबर लाना ज़रूरी है। 14 नंबर से नीचे आप लाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप 14 नंबर से कम लाइएगा। आप परसेंटेज लोगों को 20, 25, 26 मिल ही जाते हैं, लेकिन आप चाहिए कि 28, 27 लाएँ। तो इसलिए मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को विद सॉल्यूशन के साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले है आपका, देख लीजिए, पहला पर्चा लिसानियात महफूजा काम 2 इकाई 9 टा इकाई 16। असाइनमेंट नंबर 2 हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ तमाम सवालों के जवाब दीजिए। हर सवाल के निशानात मसावी हैं। ये हिस्सा 2 है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर 5 सवालात हैं, आप देख सकते हैं। इन पांचों सवाल का जवाब मैं अभी सॉल्व करता हूँ। तो आपका पहला सवाल है हिस्सा अलिफ, जिसमें 5 सवालात हैं, पांचों का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है खिलाफ़े अदगाम की एक मिसाल बताएं। तो जवाब है, मिसाल के तौर पर लातिनी लफ्ज़ ट्री, आर्बोर ट्री हस्पानी में आर्बोल और इटालवी में एल्बेरो बन गया। ये मिसाल है। मिसाल के तौर पर लातिनी लफ्ज़ जो है आर्बोर ट्री हस्पानी में आर्बोल और इतालवी में अल्बेरो बन गया। ये मिसाल है खिलाफ़ अक़दाम की। एक मिसाल पेश करें तो इस तरह का आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बे नंबर लिखते हैं, लेट बाइलिंगुअल से क्या मुराद है। लेट बाइलिंगुअल से क्या मुराद है? तो जवाब है, कोई ऐसा शख्स जो अपने बचपन के बाद दो लिसानी बना हो। कोई ऐसा शख्स जो अपने बचपन के बाद दो लिसानी बना हो, उसे लेट बाइलिंगुअल कहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, मादरी ज़बान से मुराद कौन सी ज़बान है। मादरी ज़बान से मुराद कौन सी ज़बान है? तो जवाब है, जो ज़बान बच्चा सबसे पहले सीखता है, जिसे मादरी या देसी ज़बान भी कहा जाता है। जो ज़बान बच्चा सबसे पहले सीखता है, जिसे मादरी या देसी ज़बान भी कहा जाता है, या जिसे कसीरुल लिसानी सूरत हाल में तरजीह दी जाए, उसे मादरी ज़बान कहते हैं। तो ये मादरी ज़बान की तारीफ़ मैंने आपको बताई। ऐसे आमतौर पे हम लोग की जो मादरी ज़बान जो ज़बान बच्चा सबसे पहले सीखता है, उसे मादरी ज़बान कहते हैं। तो हम लोग उर्दू सीख रहे हैं, तो उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मुअस्सर तदरीस से आप क्या समझते हैं। मुअस्सर तदरीस से आप क्या समझते हैं? तो जवाब है, मुअस्सर तदरीस के ज़रिया बच्चों की इनफरादियत को एहतराई इजहार का मौका मिलता है। मुअस्सर तदरीस के ज़रिए बच्चों की इनफरादियत को एहतराई इजहार का मौका मिलता है, उसे मुअस्सर तदरीस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया में तकरीबन कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। तो जवाब है, दुनिया में लातादाद ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन कयासन
2796 ज़बानें बोली जाती है। कयासन में अंदाजे के तौर पर, कयासन के मतलब अंदाजे के तौर पर 2796 ज़बानें बोली जाती है। ये 5 नंबर का जवाब हो गया। तो हिस्सा अलिफ हमने सॉल्व कर दिया, जिसमें 5 सवाल थे, पाँचों का जवाब देना लाजमी था। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्सा बे। हिस्सा बे जो आप देख सकते हैं, हिस्सा बे 2 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। हिस्सा बे में 4 सवाल हैं, 4 में से 2 का जवाब देना लाजमी है। तो हम चारों सवाल का जवाब हल करेंगे। आप जो है इसमें से किसी 2 का जवाब आपको देना लाजमी है। तो हम लोग सबसे पहले हैं, पहला सवाल है दर्जन सवालात में से सिर्फ 2 के मुख्तसर जवाब लिखिए। ये 5 नंबर का है। एक सवाल 5 नंबर का है, जिसमें पहले है डायस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं। डायस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर पहला सवाल है डायस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका आपको जवाब पेज नंबर 148 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ज़बान और बोली के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। ज़बान और बोली के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कीजिए, तो इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा, आपको पेश करूंगा, इसका पेंडिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है प्राकृतों के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 169 में मिल जाएगा। प्राकृतों के आगाज 224 में मिल जाएगा, सॉरी। प्राकृतों के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालिए, तो पेज नंबर 224 में मिल जाएगी, यानी 224 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है खरी बोली से उर्दू का क्या रिश्ता है, तो पेज नंबर 246 में मिल जाएगा, 246 में मिल जाएगा। पर इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा आपको, जवाब ये अभी पेंडिंग में है। इसमें से मैंने चारों सवाल के जवाब को हल किया, आप जो इसमें से किसी 2 का जवाब आप लिख सकते हैं। पहला सवाल है डायस्ग्राफिया से आप क्या डायस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं, तो पेज नंबर 148 में मिल जाएगा। उसके बाद 2 नंबर ज़बान और बोली के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कीजिए, तो इसका जवाब मैं अभी दूंगा आपको। पेज नंबर 3 है प्राकृतों के आगाज़ और इर्तिका पर रोशनी डालिए, तो पेज नंबर 224 में मिल जाएगा। ये याद रहे कि 5 नंबर का जो सवाल है उसका जवाब आपको कम से कम 2 पेजेस में लिखना है, यानी 250 वर्ड में लिखना है, यानी 2 पेजेस में आपको लिखना है। और ये 10 नंबर का जो है उसका जवाब कम से कम आपको 4 पेजेस में लिखना है, 4 सफ़ात में लिखना है। तो हिस्सा बे हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे हिस्सा जिम। हिस्सा जिम जो है आपको मैं अभी हिस्सा उसमें से जो हिस्सा बे का है उसका जवाब मैं अभी बताऊंगा आपको। पहला सवाल है आपका किसी एक सवाल का जवाब तफसील से दीजिए। दर्जेल सवालात में से किसी एक 3 सवालात हैं, 3 में से किसी एक का जवाब आपको देना लाजमी है। तो मैं तीनों सवाल का जवाब मैं सॉल्व करूंगा, आपको किसी एक का जवाब बताना है। पहला सवाल है तारीखी लिसानियात पर एक तफसीली मजमून लिखिए, तो पेज नंबर आपको तारीखी लिसानियात पर एक तफसीली मजमून लिखिए, तो पेज नंबर इसका आपको 154 में मिल जाएगा, 154 नंबर पेज में आपका इसका जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर 2 लिसानियात के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका जवाब 169 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है उर्दू हिंदी के तहजीबी पस मंज़र पर बहस कीजिए, तो इसका पेज नंबर 267 नंबर पेज में मिल जाएगा, आपका 267 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो हिस्सा जिम भी हमने सॉल्व कर दिया। इन 3 सवालात हैं, इनमें से किसी एक का जवाब आपको देना लाजमी है, और हिस्सा बे में 4 सवालात हैं, किसी 2 का जवाब उसमें देना लाजमी है, और हिस्सा अलिफ में 5 सवालात हैं, 5 का जवाब देना लाजमी है। तो इस तरह हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जिम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने तीनों सॉल्व कर दिए। आप इसको असाइनमेंट को आप लिख सकते हैं। पहला पर्चा लिसानियात, ये उन्वान है, पहला पर्चा लिसानियात, यह आप लिख सकते हैं। अब एक जवाब मैंने बताया था, हिस्सा बे का सवाल नंबर 2 का जवाब है
ज़बान और बोली के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ज़बान और बोली के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। तो ये 2 नंबर का जवाब है, किसी ज़बान की ज़ेली शाख को बोली कहते हैं। एक बड़े लिसानी गिरोह में या किसी बड़े इलाके की आबादी में कुछ मकामी खुसूसियात पैदा हो जाती हैं। उस इख्तलाफ की वजह से एक ज़बान बोलने वाले मुख्तलिफ बोलियों में तकसीम हो जाते हैं। उसके बाद आपका दूसरा हिस्सा है, देखिए ये इख्तलाफ उस सूरत में कम हो जाते हैं जब उस ज़बान के बोलने वालों को बाहम मिल-जुल के ज़रिया मौक़े मिलते हैं हों, लेकिन अगर किसी इलाके के रहने वालों को नक़्ल व हरकत के मौक़े कम मैसर आएँ तो बाहमी रब्त के मौक़े भी कम दस्तयाब होंगे और उस तरह उस इलाके में बोलियों की तादाद ज़्यादा होगी। बोली आम तौर पर एक बेढब सी ज़बान होती है जो निस्बतन छोटे इलाके के अवाम में राइज होती है। उसकी ना तो कोई तंज़ीम होती है और ना ही ज़ाब्ते और कोई असूल मुकर्रर होते हैं। इसलिए उसकी कोई ग्रामर भी मुरत्तब नहीं हो पाती। बोली में तब्दीली बड़ी मुश्किल से आती है और बहुत देर में उस तब्दीली का असर ज़ाहिर होता है। बोली और ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा से मुतल्लिक़ इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। रिनॉल और मैक्स हॉलर के मुताबिक उसके बरअक्स माहिर लिसानियात वहीटे के मुताबिक ज़बान पहले वजूद में आई और रफ्ता रफ्ता बोलियों में बढ़ गई। इस तरह उसका इर्तिकाई अमल इत्तेहाद से इंतशार की जानिब है। तो ये बोली ज़बान और बोली के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया। मैंने इसका जवाब को आपको सॉल्व कर दिया। आप 4 में से किसी 2 का जवाब आपको देना लाज़मी है। आप कोई भी जवाब आप लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो इस तरह मैंने असाइनमेंट 2 का पहला पर्चा लिसानियात को मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा पर्चा मैं सॉल्व करूँगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक